नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं के साथ मिलकर ढोल भी बजाए। आपको बताएं कि साथ ही उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद चारधाम यात्रा में आई चुनौतियों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार चारधाम यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए हर तरह का प्रयास कर रही है ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि बर्फबारी और अन्य कारणों से यह यात्रा चुनौतीपूर्ण है, मगर बाबा के आशीर्वाद से सभी की यात्रा मंगलमय होगी। क्योंकि पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोपवे का शिलान्यास किया है और जल्दी ही यहाँ भी बाबा केदार की भूमि पर भी और हेमकुंड साहब की यात्रा, दोनों की यात्रा जो कि एक कठिन यात्रा मानी जाती है, दोनों ही आने वाले वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और उनके कारण से जो उन्होंने यहाँ का भव्य निर्माण किया है, दिव्य निर्माण किया है, उसके कारण से जल्दी ही सरल होगी। उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है और आगामी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही। इस दौरान नीतीश कुमार ने ये कहा कि मैं एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरी प्रधानमंत्री बनने की कोई भी मंशा नहीं है। तो वैसी स्थिति में अधिक से अधिक पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है और उसी सिलसिले में आज हम लोग भी बैठ करके बातचीत किए हैं और जैसा इन्होंने कहा, हम लोगों ने तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को देश में हम लोग एकजुट करें और मिल करके सब लोग काम करेंगे ताकि यह देश आगे बढ़े और ये बीजेपी से मुक्ति मिले पूरे देश को। और आप समझ रहे हैं, देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में लोग हैं, हम करेंगे। और एक चीज हम बता देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, हमको नहीं बनना है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। हम सबको खाली एकजुट करने में लगे, अपने लिए हमको नहीं कुछ चाहिए, हम देश के हित में काम करेंगे और बाकी सब लोग होंगे, दूसरे लोग होंगे, सब बैठ करके तय करेंगे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार के इतिहास के बदलने के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने ये कहा कि जिन्हें इतिहास की समझ नहीं होती है वे ऐसे तर्कहीन बयान दिया करते। उन्होंने ये भी बताया है कि स्कूली बच्चों के बोझ को हल्का करने के लिए पाठ्यक्रम को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और विज्ञान, कला, साहित्य जैसे विषयों से अनुपयोगी सिलेबस को एक्सपर्ट कमेटी की अपील पर कम किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग इस पर इतिहास बदलने की अफवाह फैलाकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। नीयत में खोट है, इसीलिए नीति सफल नहीं होती है। पहले तो शिक्षकों को ठगते रहे, अपने कलम से प्रथम कैबिनेट में सबको नौकरी दे देंगे, सबको राजकर्मी का दर्जा दे देंगे, अस्थायीकरण कर देंगे। ये उप मुख्यमंत्री क्षमा मांगे शिक्षकों से और शिक्षकों के साथ नई नियमावली के तहत जो सीटीईटी और बीटीईटी के माध्यम से ऑलरेडी परीक्षा दे करके बैठा है, पास करके, उससे परीक्षा लेने का क्या औचित्य है। ये गवर्नमेंट का भाई भतीजावाद, दोहन शोषण का, नियुक्ति घोटाला का एक नया खेल शुरू करना। आगे बात करेंगे मिशन 2024 और 25 की तैयारियों में लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के आदेश पर नालंदा में जिला प्रकोष्ठ के सभी अध्यक्षों की अहम मीटिंग बुलाई गई है और इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सत्येंद्र मुकुट ने की है। इस दौरान सत्येंद्र मुकुट ने सभी प्रकोष्ठों को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया है और वहीं मीटिंग में मौजूद संसदीय वोट के जिला अध्यक्ष रजनीश कुमार सिंह ने गाँव-गाँव जाकर महिलाओं को पार्टी के साथ जोड़ने की बात कही है। आज 2024-25 का जो हम लोग तैयारी किए, जो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत के भविष्य, बिहार और बिहारियों की धड़कन माननीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आज हम लोग राजू तिवारी जी के आदेशानुसार हम लोग पूरे प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के साथ समीक्षात्मक बैठक किए और बैठक में आगामी आने वाला चुनाव 2024-25 की तैयारी के लिए प्रखंड से पंचायत और पंचायत से बूथ तक जाने का हम लोग ने निर्णय लिया और एक सा स्लोगन है कि लोजपा चला गांव की ओर। इस स्लोगन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और आगामी आने वाला चुनाव में हम लोग चढ़ बढ़कर अपने नेता को जिताकर भेजने का काम करेंगे। बूथ स्तर तक की पार्टी को मजबूत करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें हम लोग 24 और 25 जो चुनाव लोकसभा और विधानसभा है, इसमें हम लोग बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने का निर्णय लिए हैं और जिला में
हम लोग अपने अपने प्रकोष्ठों के साथ साथ, चाहे वो मेन बॉडी जिला अध्यक्ष की जवाबदेही हो या सभी जिला अदर अध्यक्षों की है, इन सभी की जवाबदेही है कि अपने अपने विंग को मजबूत करें और पार्टी को एक मजबूती प्रदान करें, जो कि हम लोग का एक सपना है 25 में माननीय चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाने का हम लोग साकार करें। औरंगाबाद के रफीगंज स्थित एक निजी कोचिंग सेंटर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि की ओर से इस्लाम धर्म को लेकर दिया एक बयान इन दिनों काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है और उन्होंने अपने इस बयान में इस्लाम पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मुसलमान कोई नहीं, सभी लोग हिंदू हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि देश के दलित, महादलित और अति पिछड़े समुदाय ने ही इस्लाम धर्म को अपना लिया था और मुसलमान बाहर से नहीं आए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमान गौरी के वंशज नहीं बल्कि भारत के ही लोग हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है। जो देश में एक अलग वातावरण बनाया जा रहा है हिंदू मुसलमान, तो मैं बिल्कुल एक संदेश देना चाहता हूँ हिंदू और मुसलमान दोनों में कि हिंदू और मुसलमान दोनों सहोदर भाई हैं, खून का रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है। क्यों? मोहम्मद गोरी 500-600 सैनिकों के साथ भारत पर कब्जा किया। आगे बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक में सीएम ने पंजीकृत सभी 13 लाख निर्माण श्रमिकों को ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस डीटीसी बसों में फ्री यात्रा के लिए पास से रियायत और घर और हॉस्टल की सुविधाएं की है, सुविधा मुहैया कराने के सख्त निर्देश दे दिए हैं और इसके साथ ही श्रमिकों को टूल किट देने और उनके लिए कई बड़े स्तर पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने का निर्णय लिया गया। आपको बताएं कि इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरकार की तारीफ भी की है और सरकार की तरफ से दी जा रही सुविधाओं और सभी श्रमिकों तक नहीं पहुंचने पर नाराजगी व्यक्त की है और ये कहा कि अगर सभी श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं दे सकते हैं तो फिर विभाग चलाने का कोई भी महत्व नहीं बनता। उन्होंने श्रम विभाग के पंजीकृत सभी श्रमिकों और कल्याणकारी योजना पहुंचाने के लिए एक्शन प्लान बनाने के निर्देश जारी किए हैं। खबर दिल्ली से है। दिल्ली के चर्चित सरोजनी नगर मार्केट के अंदर रात 2 बजे आग लग गई है और इस आगजनी में 4 बड़ी दुकानें और कई स्टॉल जलकर खाक हो चुके। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग के ऊपर काबू पा लिया है। फिलहाल आग की घटना की अभी जानकारी नहीं लग पाई है कि आखिर किस वजह से लगे। इससे हताहत लगातार लोग होते हुए नजर आ रहे हैं और आग के कारणों का भी पता नहीं चला है। खबर भागलपुर से है। भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र के अंदर एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है और खबरों की माने तो शव के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। वहीं पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस हर एक पहलू की जांच पड़ताल कर रही है। मामला कुछ नहीं था, हमें बेटी की पकड़ा में शादी हुआ है और बहुत अच्छे से रहता था, सब परिवार मिलजुल करके खूब बढ़िया से रहता था। रातें भी हम लोग गपशप किए हैं 10 साढ़े 10 बजे तक, बहुत बढ़िया से गपशप किया। हर चीज़ के बारे में जानकारी उनसे लिया कि खाना खाई कि नहीं खाई, नूनू ठीक है कि नहीं है। 7 साल का मेरा नाती है, 7 महीने का। और उसके बाद हम लोग खाना पीना हम भी लोग घर में खा करके सो गए। पकड़ा में वो सुबह जानकारी मिली थी, थाना पर जानकारी दिया गया, वो पुलिस टीम वहाँ गई हुई है और जैसा वो फिर लिखित प्रतिवेदन मिलता है घर वालों द्वारा तो उसमें फिर एफआईआर की जाएगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।